ई सिम यूज करते हैं आप? नहीं। पकड़े गए। यहीं से होगा। क्यों, कैसे? मैं आपका ई सिम क्रिएट करा सकता हूँ। आपसे छोटी सी गलती होगी और वो ई सिम क्रिएट हो जाएगा। यदि मेरे पास आपका ई सिम आ गया तो भी ओटीपी तो मुझे आना ना। तो ई सिम क्रिएट कैसे होता है? ई सिम करना चाहिए, यूज की नहीं करना चाहिए। उससे सिम स्वैपिंग के चांसेस खत्म हो जाते हैं। जैसे सिम स्वैपिंग कैसे होती है, मेरे पास जैसे केसेस आए कि आप किसी ने चार्जिंग पर फोन लगा दिया और 2 मिनट के लिए इधर हो गया और किसी ने सिम स्वैप कर दिया। और वो सिम स्वैप जो करेगा ना, दूसरा सिम जो डालेगा उसमें भी इंटरनेट एक्सेस होगा। नंबर दूसरा है, इंटरनेट एक्सेस होगा। तो आपको 10-15 दिन तक पता ही नहीं पड़ता कि आपका सिम स्वैप हो गया है, बिकॉज आपका व्हाट्सएप चल रहा है, आपका सब कुछ चल रहा है, सोशल मीडिया चल रहा है। फोन कैसे करती है? और आपको जो कॉल आते हैं, यदि आप नॉर्मल कॉल नहीं उठा रहे हो तो आपको व्हाट्सएप पे कॉल कर देता है। आप किसी को कॉल कर रहे हो, उसने नहीं उठाया तो आप भी व्हाट्सएप पे कॉल कर देते हो। सो प्रैक्टिकली यू डोंट रियलाइज फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड दैट आपका सिम चला गया और आपको अलर्ट भी नहीं आते ट्रांजेक्शन के, तो आपका पैसा भी निकल रहा होता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब ये तो पता चल जाएगा लोगों को। कैसे नंबर मैं फोन करूंगा, जैसे आपको फोन किया तो आप अननोन नंबर देख के या तो उठाओगे, नहीं उठाओगे तो बोलेगा राज तो इससे क्यों फोन कर रहा? नहीं बताते लोग। आपकी लाइफ में शायद लोग इतना कॉन्शियस हो, मेरे पास प्रैक्टिकल केसेस आए, लोग 10 दिन बाद आएगी सर मुझे पता ही नहीं था कि मेरा सिम सर। हम क्योंकि सब कुछ नॉर्मल चल रहे थे अनकॉन्शियसली। ये है कि आइदर द पर्सन इज वेरी क्लोज टू यू तो शायद बता देगा। इफ यू आर बिजनेस मैं कर रहा हूँ, लोगों को कॉल करो तो आपके पास 2 नंबर भी हो सकते हैं, आ गया दूसरे नंबर से, तो ऐसा तो नहीं बोलेगा कि इस नंबर से क्यों कॉल किया। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट करता नहीं है। उसके बाद दूसरा तरीका कि आपका फोन यहां पड़ा हुआ है, चार्जिंग पर लगा के गए हो आप और आपका ओटीपी आता है तो फ्लैश करता है स्क्रीन पर, तो कोई देखकर व्हाट्सएप कॉन्फ़िगर कर सकता है या जो भी मंगाना चाह रहा है। तो उसमें एक ऑप्शन है कि आप सेटिंग्स में जाएं, लॉक मोड में एसएमएस विजिबिलिटी डिसेबल कर दें कि वो एसएमएस फ्लैश ना हो, ओटीपी एसएमएस फ्लैश ना हो। ठीक है, आप जाएंगे सेटिंग कर देंगे। अब आप चार्जिंग पे लगा के चले गए या आप टेबल पर रख के वॉशरूम में चले गए तो मैं ओटीपी कॉल पे मंगाऊंगा, क्योंकि लॉक मोड में मैं कॉल तो उठा सकता हूं, ओटीपी सुन लूंगा। तो क्या करें, फोन छोड़ के नहीं जाना है क्योंकि मैं कितनी सेटिंग बताऊंगा। जेब में रखना। आप जब मेरा पर्पस सेटिंग्स करवाना नहीं है, मेरा पर्पस है कॉन्शियसनेस बिल्ड कर देना आपके अंदर कि आपको पता होना चाहिए कि फोन आपका आपसे फोन रहा नहीं। और ये इसी गलती की वजह से होता है। मैं आपको गलतियां बताते जाऊंगा एंड देन यू विल रियलाइज यार ये तो कोई भी कर सकता है। तो अगर ई सिम हो तो फिर सिम स्वैपिंग नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, लेकिन ई सिम यदि आपका नहीं है तो कोई क्रिएट करा सकता है। तो हम ही खुद ही जाके क्रिएट कर लें पहले। तो ई सिम कैसे जनरेट होता है कि आपके नंबर से एसएमएस जाता है ऑपरेटर को, ई सिम स्पेस ईमेल आईडी, जैसे एयरटेल है तो 121 को जाएगा, ई सिम स्पेस ईमेल आईडी। फिर वहां से एक रिस्पॉन्स आता है आपको कि वी हैव रिसीव्ड योर ई सिम रिक्वेस्ट ब्ला 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 ब्ला। इफ इट इज अ जेन्युइन रिक्वेस्ट तो आप 1 रिप्लाई करते हैं, 1 लिखकर उसको रिप्लाई करें। जब आप 1 लिख के रिप्लाई करते हो तो जो आपने पहला मैसेज भेजा उसमें ई सिम स्पेस ईमेल आईडी, उस ईमेल आईडी पे आपको एक क्यूआर कोड आ जाता है। उस क्यूआर कोड को आप आईफोन से स्कैन करोगे तो आपके फोन में सिम आ जाता है। अब आईफोन में एक ही सिम स्लॉट होता है तो उसमें आप 2 सिम रख सकते हैं, एक फिजिकल सिम भी रख सकते हैं।